हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का मेंसुरेशन। इसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस ऑन कौन कौन होता है आप लोगों का शंकु। शंकु पर आधारित प्रश्न। कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में हो चुके हैं, कॉन्सेप्ट भी मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे समझते हैं। दो शंकु है जिनका आयतन दे रखा है 1 और 10 के अनुपात में। ऊंचाई का अनुपात है 2:5। उनके आधार त्रिज्या का अनुपात आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कौन होता है आप लोगों का 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यानी कि कौन का वॉल्यूम रेडियस के स्क्वायर और हाइट पर निर्भर करता है। बात समझना ध्यान से। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब वॉल्यूम का रेशो आपको दे रखा है 1:10, है ना, तो इसका मतलब ये आर स्क्वायर इंटू एच का रेशो है, ये मैं बोल सकता हूं यहाँ पे। तो यानी कि वॉल्यूम होता है आप लोगों का 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब इसके बाद आपको हाइट का रेशो दे रखा है, हाइट यानी स्मॉल एच, और ये रेशो है आप लोगों का 2:5। अब मुझे निकालना है यहाँ पर रेडियस का रेशो, है ना। तो कैसे हम लोग रेडियस का रेशो निकालेंगे। अब देखो, वॉल्यूम को हाइट से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि वॉल्यूम को अगर मैं हाइट से डिवाइड करूंगा, है ना, तो ये क्या निकल कर आप लोगों का यहाँ पर आएगा, यानी कि ये आएगा आप लोगों का 1/2:10/5। 5 से 10 2 टाइम्स, यानी 1:4 आएगा। वॉल्यूम क्या होता है आप लोगों का, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और हाइट एच होती है। 1/3 पाई दोनों जगह कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा आप लोगों का यहाँ पर एच से एच कटेगा, यानी ये जो रेशो निकल कर आएगा ये आर स्क्वायर का फाइनली रेशो निकल कर आएगा, आर स्क्वायर का 1:4। तो यहां से अगर आर का रेशो निकालोगे तो 1:2 निकल कर आएगा। और आपसे यही पूछता है कि रेडियस का रेशो क्या होगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट डी इज द राइट आंसर, 1:2। यहाँ पे इस कौन की रेडियस का रेशो निकल कर आएगा 1:2। समझ में आ गई बात। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक ठोस का आकार अर्ध गोलाकार जैसा होता है जिसकी त्रिज्या समान होती है, जो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु पर स्थापित होता है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिएगा। इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। द साइज ऑफ ए सॉलिड इज लाइक ए हेमिस्फेरिकल with the same radius mounted on a cone of radius 2 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of solid. यानी कि एक सॉलिड है जो एक कोन के ऊपर क्या बना हुआ है, कोन के ऊपर हेमी स्फीयर बना हुआ है, यानी इस तरीके का सॉलिड है। कोन को मैंने उल्टा कर दिया, इसके ऊपर क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है, और ये क्या है आप लोगों का यहाँ पे हेमिस्फीयर है। इसकी रेडियस कितनी है, 2। ये रेडियस भी 2 है और इस कोन की हाइट भी 2 है भाई। रेडियस भी और हाइट भी यहाँ पर 2 है। तो मैं यहाँ पे निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और ये निकल कर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर तो वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई इंटू आर क्यूब। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, यहाँ पे वैल्यू पे रख देता हूं 1/3 पाई आर कितना है आप लोगों का 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू एच भी 2 है, प्लस 2/3 पाई आर कितना है 2 का क्यूब। तो 1/3 पाई इंटू 2 की पावर 2, 4 दूनी 8, और प्लस 2/3
3 इंटू 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो यहाँ पर कितना आ गया 8 पाई/3 और प्लस का 16 पाई/3। देखो बेस सेम है आप लोगों का, तो ऊपर आएगा 8 पाई प्लस का 16 पाई। तो 8 और 16 यानी कि 24 पाई/3। 3 से 24 8 टाइम्स चला जाएगा, तो 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? यहाँ पे इस तरीके से आप लोग कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। तिर्यक ऊंचाई 12 और त्रिज्या r/2 वाले शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। यानी कि स्लैंट हाइट तो दे दिया आप लोगों को 12 और रेडियस दे दिया आप लोगों को r/2। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इक्वल टू, यह आएगा आप लोगों का पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस का आर। तो पाई, रेडियस की वैल्यू रख दूंगा r/2, एल कितना है 2l है और रेडियस कितना है r/2। अब सॉल्व करूंगा तो यह आपका आएगा पाई आर डिवाइड बाई 2, ठीक है, और अंदर आप लोगों का कितना निकल कर आएगा 2l प्लस r/2। अब इस नीचे वाला 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं पाई आर, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा एल प्लस का कितना निकल कर आएगा r/4 सेंटीमीटर। यूनिट आपको कुछ दे नहीं रखी, यह आप लोगों का टोटल सरफेस एरिया निकल कर आएगा पाई आर एल प्लस r/4, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। और इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। एक शंकु के आयतन और वर्गपृष्ठ का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर होता है यदि h और r शंकु की ऊंचाई और आधार का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो 1/h² प्लस 1/r² का मान क्या होगा? तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ ए कॉन इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन। तो वॉल्यूम ऑफ ए कॉन होता है 1/3 पाई r²h, क्योंकि h यहाँ पर हाइट है और r यहाँ पर रेडियस है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या हो जाएगा पाई इंटू r इंटू एल, पाई आर एल। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, r से इसकी पावर कटेगी, यानी कि RH डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू एल आएगा। तो यहां से हम लोग क्या कह देंगे कि r/3l इक्वल टू 1/h आ जाएगा, है ना। अब इसका मैं कर दूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्लियर है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो ये आपका आएगा r/3l का स्क्वायर इक्वल टू 1/h का स्क्वायर। क्लियर, दोनों को एक दूसरे के बराबर करूंगा, यानी कि r² डिवाइडेड बाई 9l² इक्वल टू 1/h²। ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर 1 बन गई, है ना। क्लियर है। अब देखिएगा यहीं से मैं क्या करूंगा, अगर इस बात को समझना, इस बात को अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, है ना, मुझे चाहिए 1/h², 1/r²। तो अगर मैं कहूं कि h/3l इक्वल टू 1/r लिख दो, ये भी लिख सकते हैं, है ना। अब यहां से भी करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यानी कि h²/9l² इक्वल टू 1/r²। ये इक्वेशन नंबर 2 है। दो इक्वेशन बन गई। अब मैं यहां पर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दूंगा। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है तो 1/h², सेकंड इक्वेशन है 1/r² इक्वल टू r²/9l² प्लस का h²/9l² आ जाएगा, है ना। तो यहां से जो वैल्यू आएगी नीचे कॉमन ले लूंगा, एलसीएम 9l², ये आएगा r² प्लस का h², ठीक है ना। तो एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था कौन में, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि स्लैंट हाइट का स्क्वायर
हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है ना। तो यहां से हम लोग कह देंगे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को, यानी एल स्क्वायर अपॉन 9 एल स्क्वायर। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/9 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। तो कितना आ जाएगा, 1/9 यहाँ पर निकल कर आएगा। और जी बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। और इस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। दो शंकुओं की घुमावदार सतह के क्षेत्रफल का अनुपात 2:1 है। इनकी त्रिज्यक ऊंचाई 1/2 के अनुपात में होती है। उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखो, घुमावदार सतह का क्षेत्रफल होता है वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। तो यानी कि वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है। और ये दे रखा आप लोगों का 2:1। इसकी स्लैंट हाइट यानी कि एल की जो वैल्यू है वो आपको दे दी 1:2। तो आपको रेडियस निकालनी है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस निकालने के लिए एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। 2/1:1/2 है ना। एल से एल डिवाइड हो जाएगा, रेडियस निकल कर आएगी, यानी कि 4:1। यहां पर रेडियस का रेशो निकल कर आ जाएगा 4:1, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। और इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है ना, यहां तक की बात भी समझ में आ गई। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पर समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। एक तंबू एक बेलन के आकार का है और उसके ऊपर एक शंकु स्थापित किया गया है। बेलनाकार भाग की त्रिज्या और ऊंचाई 10 मीटर और 25 मीटर है। शंक्वाकार भाग की त्रिज्या 10 मीटर और त्रिज्या ऊंचाई 15 मीटर है। इस तंबू के निर्माण के लिए आवश्यक कैनवास की मात्रा की गणना करें। सीलिंग आदि के लिए 20% अतिरिक्त कैनवास ले। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से एक तंबू बना रखा है। नीचे तो आप लोगों का क्या है, बेलनाकार है, नीचे तो बेलनाकार है, और ऊपर की तरफ ये जो तंबू है ये शंक्वाकार है। अब यहां पर जो बेलन की रेडियस है वो तो दे दिया आप लोगों को r बराबर 10 मीटर, क्लियर है। और जी बेलन की जो हाइट है यहाँ पे, यानी कि ये वाली हाइट, तो ये दे रखी है आप लोगों को 25 मीटर। 25 मीटर यहाँ पर बेलन की हाइट दे दी। ठीक है, ऊपर से शंक्वाकार है, शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या आपस में बराबर है, ये भी आप लोगों की 10 मीटर है। त्रिज्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट बराबर 15 मीटर है। ठीक है ना, कितनी है, 15 मीटर है। स्लैंट हाइट बराबर 15 मीटर है। अब इस पर मुझे एक कपड़ा लगाना है। कपड़ा लगेगा इसकी बाहर की सरफेस पे, यानी कि इसका कर्व सरफेस एरिया मुझे निकालना है। तो यहां पे कहूंगा मैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सिलेंडर, और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया आएगा वो आएगा 2πRH, और जो कोन का आएगा वो आएगा πRL। तो वैल्यू हम लोग रख देंगे, पाई तो ले लेते हो कॉमन फिलहाल के लिए। तो 2 इंटू रेडियस कितनी है, सिलेंडर की 10 है, हाइट 25 है, और प्लस रेडियस कितनी है, कोन की 10 है, और स्लैंट हाइट 15 है। तो यहां पर पाई 2 गुणा 25 50 गुणा 10 यानी कि 500, और 10 गुणा 15 यानी कि 150। तो यहां पर आएगा 650 पाई मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो अब पाई की वैल्यू भी रख दूंगा, 650 पाई होता है 22/7। बात समझ में आ गई है। अब कह रहा है कि 20 मीटर 20% अतिरिक्त लेना है, तो यानी कि इसका 120% लेना है। तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो आप लोगों की यहां पर कटेगी। तो अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, लेफ्ट साइड में देखिएगा, फाइनल आंसर आएगा 65। 22 को लिख दूंगा 2 गुणा 11 इंटू 12 और डिवाइडेड बाई 7।
अब सोल्व करेंगे। 12 की 2 में गुणा 24 यानी कि 65 की 24 में करेंगे पहले तो गुणा। तो 5 चौक 20 का 0 तो 2, 5 दूनी 10 और 6 चौक 24, 34 और 2 36 का 6 तो 3, 6 दूनी 12 और 3 15। अब इसकी 11 में मल्टीप्लाई, तो ये 0 एज इट इज, 0 और 6 यानी कि 6, 6 5 11 का 1 तो 1, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 है ना, ये आ गया। क्लियर हो गया, यानी कि ये आप लोगों का निकल कर आया 17160 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 दूनी 14, 3 31, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो फाइनली यहां पर जो आंसर आप लोगों का निकल कर आया 7 चौक 28 है ना, 2451.4 मीटर स्क्वायर यहां पर निकल कर आया है। और ये कहां पे आप लोगों को दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते और अगले क्वेश्चन को यहां पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक लंबवत गोलाकार शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। यह मानते हुए कि पाई का मान 22/7 है, तो शंकु का घुमावदार पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया आप लोगों को निकालना है। शंकु की हाइट यानी कि एच की वैल्यू दे रखी 24 सेंटीमीटर है ना, 24 सेंटीमीटर दे रखी है। तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट दे रखी 25 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात है ना। तो यहां से मैं रेडियस निकाल दूंगा, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दूंगा एल की यानी कि 25 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर और प्लस का आर का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर माइनस का 24 का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस का बी। तो 25 प्लस का 24 आएगा और अगले ब्रैकेट में 25 माइनस का 24 आएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 49 गुणा 1, तो आर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 49 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आएगा। तो आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इक्वल टू पाई आर एल होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 निकला है और एल आपका 25 था, 7 से 7 गया, 22 गुणा 25 यानी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। और इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को आप यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ गई बात। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पर समझते हैं। एक शंक्वाकार तंबू का व्यास और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 16 मीटर और 5.6 मीटर है। यदि चौड़ाई 4 मीटर रखनी है तो तंबू के निर्माण के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, ये आप लोगों को बताना है। यानी कि कपड़ा 4 मीटर चौड़ा है। तो देखिएगा तंबू का व्यास दे रखा आप लोगों को, अगर रेडियस आर है तो डायमीटर हो जाएगा 2r, ठीक है। और ये डायमीटर 2r की वैल्यू दे रखी 16 मीटर, तो रेडियस आपकी निकल कर आएगी 8 मीटर। क्लियर। स्लैंट हाइट आपकी आ जाएगी यहाँ पे 5.6 मीटर। क्लियर है। तो कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, यानी कि कर्व सरफेस एरिया निकाल लूंगा। कपड़ा जो बाहर की तरफ लगेगा, तो यहां पे कहूंगा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 8 है और एल आपका 5.6, 7 से 5.6 0.8 टाइम्स चला जाएगा। तो 22 गुणा 8 8 64 6.4 आएगा। तो इसकी गुणा कर दूंगा, यानी कि 22 और 6.4 की 2 चौक 8 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 20 का 0 तो 2 बचेगा, 6 दूनी 12 और 2 14, एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 140.8 मीटर स्क्वायर आप लोगों का आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा। 140.8 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई है। अब कपड़े की चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर, तो कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि रिक्वायर्ड
फॉर दी, यानी कि यहां पे निकाल देता हूं, रिक्वायर्ड क्लॉथ इक्वल टू 140.8 डिवाइडेड बाई 4। ये मीटर स्क्वायर है, नीचे मीटर, मीटर से इसकी पावर कटेगी, 4×12, 4×5 20.2, यानी कि 35.2 मीटर कपड़े की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। और जी डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 35.2 मीटर, दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ गई है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को समझते हैं। शंकु x की वर्ग सतह शंकु y की वर्ग सतह की 5 गुनी है। ठीक है ना, वर्ग सतह नहीं कि कर्व सरफेस। शंकु y की तिर्यक ऊंचाई शंकु x की तिर्यक ऊंचाई की 5 गुनी है। शंकु x और y के आधार के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, है ना। अब देखिएगा, यहाँ पे लिख रहा हूं शंकु x, यहाँ पे लिख रहा हूं शंकु y। अब यहाँ पे वर्ग सतह की बात करें, वर्ग सतह यानी कि कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। कह रहा है कि शंकु x की वर्ग सतह y की वर्ग सतह की 5 गुनी है। y की अगर 1 है तो x की 5 है। शंकु y की तिर्यक ऊंचाई x की तिर्यक ऊंचाई की 5 गुनी है। x की अगर 1 है तो शंकु y की 5 है। क्या है, स्लैंट हाइट यानी कि स्मॉल l। x और y के आधार का क्षेत्रफल आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऊपर वाले को नीचे से डिवाइड करूंगा तो रेडियस निकल कर आएगी 5/1 इज टू 1/5, और ये यहाँ पे निकल कर आएगा 25:1, है ना। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। पाई तो दोनों में कॉमन है, यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे तो 25 का स्क्वायर इज टू 1 का स्क्वायर, और ये निकल कर आएगा 625:1, यानी कि आधार के क्षेत्रफल का रेशो वही होगा जो रेडियस के स्क्वायर का रेशो होगा, दोनों सेम हो गए। तो 625:1 यानी सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और व्यास 15 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन क्या होगा। यानी कि शंकु की स्लैंट हाइट 15 सेंटीमीटर और डायमीटर, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। अगर रेडियस को r माने तो डायमीटर 2r होगा, और 2r 28 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस आपकी 14 सेंटीमीटर आएगी। तो वॉल्यूम ऑफ कौन निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ए कौन आपको निकालना है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। मुझे आर पता है, एच के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कौन में, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एल की वैल्यू रख दूंगा, यानी कि 15 का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर, और आर क्या होता है, यानी कि 14 का स्क्वायर। तो यहां से कह दूंगा कि एच स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर माइनस का 14 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 15 यानी कि 225 माइनस का 196, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 225 में से 196 जाएगा तो 29, तो एच बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 29 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहां से हम लोग कहेंगे कि 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है आप लोगों की 14, यानी कि 14 गुणा 14, और हाइट कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 29, 7 से 14 2 बार, ठीक है। तो आपका कितना निकल कर आएगा, यानी कि 22 इंटू 2 गुणा 14 28, स्क्वायर रूट ऑफ 29 और डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। 28 गुणा 22 यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, तो 8 दूनी 16 का 6, 1 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 4 20 और 21 का 1 तो 2, 2 दूनी 4 और 2 6, यानी कि 616/3 स्क्वायर रूट ऑफ 29 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा 616 डिवाइडेड बाई 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 29, दैट मीन्स कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। 36 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोल धातु की गेंद को पिघलाया जाता है
और उससे 12 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर ऊंचे ठोस शंकु बनाए जाते हैं। इस पिघली हुई धातु से बने शंकुओं की संख्या का वर्णन कीजिएगा। जब किसी भी एक आकृति को पिघलाकर किसी दूसरी आकृति में चेंज करते हैं तो दोनों के वॉल्यूम को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ है गोल धातु की गेंद, उसको पिघलाया और शंकु में चेंज किया, तो यहां पे मैं कहूंगा कि वॉल्यूम ऑफ राउंड मेटल बॉल, इसको मैं क्या लूंगा, स्फीयर लेके चलूंगा, और इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए कॉन। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो डायमीटर 36 है तो रेडियस होगी 18 की पावर 3 इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ कौन कितना आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो डायमीटर 12 है तो रेडियस आएगा 6 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है आप लोगों की 12 है। पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 4 इंटू, मान लो कि n शंकु बनेंगे तो n की मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, तो 4 इंटू 18 की पावर 3 और इक्वल टू n इंटू 6 की पावर 2 इंटू 12। तो यहां से मैं n की वैल्यू जब निकालूंगा, 4 इंटू 18 की पावर 3, 18 इंटू 18 इंटू 18 और डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6 इंटू 12। 6 से 18 3 टाइम्स, 6 से 18 3 टाइम्स, 4 इंटू 3 12, 12 से 12 18 थी 54, यानी कि 54 शंकु यहाँ पर बनाए जा सकते हैं और डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। 54 नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक तंबू इस प्रकार है कि इसका निचला हिस्सा 24 मीटर ऊंचाई और 126 मीटर व्यास वाला एक सिलेंडर जैसा है। इसका शीर्ष शंकु के आकार का है जिसका आधार समान व्यास 126 मीटर है और 80 मीटर तिरछा ऊंचा है। इसका कैनवास 8 मीटर चौड़ा है। तो तंबू के निर्माण के लिए आवश्यक कैनवास की लंबाई की गणना कीजिएगा। यानी कि एक नीचे आप लोगों का सिलेंडर दे रखा है यहां पर इस तरीके से, ठीक है, और इस सिलेंडर के ऊपर की तरफ आपका क्या है, कॉन है, और इस पर कैनवास लगाना है और 8 मीटर चौड़ा। तो बताइएगा कितना मीटर कैनवास की जरूरत यहां पर पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा यहां पर इसकी ऊंचाई जो दे रखी है 24 मीटर, यानी कि हाइट यहां पर है 24 मीटर। कितनी है, 24 मीटर है। और व्यास कितना है 126, यानी कि रेडियस जो यहां पर होगी वो होगी 63 मीटर। दोनों की रेडियस कितनी है 63 मीटर। और ऊपर 80 मीटर की तिरछी ऊंचाई, यानी कि स्लैंट हाइट आप लोगों की 80 मीटर है, ठीक है ना। तो यहां से मैं क्या निकालूंगा, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड, तो निकल कर आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आएगा 2 पाई, रेडियस कितनी है 63 और इंटू हाइट कितनी है 24, प्लस कर्व सरफेस एरिया कौन आएगा पाई आर, आर कितना है 63 और एल कितना है आप लोगों का 80। तो पाई यहां पर कॉमन ले लूंगा तो अंदर आएगा 2 गुणा 63 गुणा 24 प्लस का 63 गुणा 80। तो यहां से हम लोग कहेंगे पाई, 63 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो पाई इंटू 63, तो अंदर बचेगा 2 गुणा 24 यानी कि 48 प्लस का 80। पाई की वैल्यू रख दूंगा 22/7 गुणा 63 गुणा 48 और 80 होता है 128। 7 से 63 9 बार चला जाएगा। तो लेफ्ट साइड में आप कैलकुलेशन करेंगे 22 गुणा 9 गुणा 128। 22 को भी लिख दूंगा 11 गुणा 2 और 2 की कर दूंगा 9 में गुणा 2, 11 गुणा 18 लिख दूंगा इंटू 128। अब 18 की गुणा करनी है पहले तो 128 में, 18 अट्ठे 144 का 4 तो 14 बचेगा, 18 दूनी 36 और 14 50 का 0 तो 5 बचेगा, 18 का 18 50 और 23। अब 11 में मल्टीप्लाई करनी है, 4 एज इट इज, 4 और 0 यानी कि 4 आएगा।
0 और 3 यानी कि 3 आएगा, 3 और 2 5 आएगा और आपका 2 आएगा। तो फाइनली आंसर आया 25344, क्या निकल कर आएगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। अब कितना मीटर चौड़ा कप रहा है, 8 मीटर, है ना, 8 मीटर। तो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द 10th। तो रिक्वायर्ड लेंथ निकाल देंगे, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ कैनवास इक्वल टू 25344 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल आउट, अब 8 से इसको डिवाइड करूंगा 3 टाइम्स जाएगा, 13 80 का मेट, 8 छंग 48, ठीक है, और 8 अटी 64, यानी कि 68 आ जाएगा, यानी कि फाइनली 3168 मीटर आप लोगों का आंसर यहां पर आएगा, यानी कि 3168 मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। निम्नलिखित संरचना दो लंबवत शंकुओं को उनके आधार से जोड़कर बनाई गई है। प्रत्येक आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और इस संरचना की कुल लंबाई 24 सेंटीमीटर है। इस संरचना का कुल आयतन घन सेंटीमीटर में होगा, यानी कि टोटल वॉल्यूम निकालना है ना। तो टोटल वॉल्यूम आएगा, देखो एक अगर कोण की बात करूं, हाइट क्या होगी 12 और ये हाइट भी क्या हो जाएगी 12, क्योंकि टोटल 24 है। और सेम आप लोगों के कोण, यानी कि सिमिलर कोण की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये दो आपके कोण है और दो कोण का वॉल्यूम निकालना, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ ए कोण, इस तरीके से आप यहां से करोगे, यानी कि 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ ए कोण कितना होगा, 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। तो 2 इंटू 1/3 और पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है। अब रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस तो आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 5 का स्क्वायर और h कितना आ जाएगा आप लोगों का, यानी कि 12। तो 3 से 12 4 टाइम्स चला जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पे 2 इंटू 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर 25 गुणा 4, तो ये आएगा 2 इंटू 3.14 यानी कि 6.28 इंटू 100, तो ये आएगा 628 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम आप लोगों का निकल कर आएगा 628 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। यदि r त्रिज्या है, l त्रिज्यक ऊंचाई है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया बताना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इक्वल टू r त्रिज्या है और l क्या है, त्रिज्यक ऊंचाई, तो क्या होता है पाई आर ब्रैकेट में l प्लस आर के बराबर होता है, पाई आर ब्रैकेट में l प्लस आर के बराबर होता है, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछ लिया तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस तरीके से कर लोगे। तो उम्मीद कर दो कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।